ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2023 के परमात्मा पिता के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। पुरानी दुनिया से ममत्व छोड़ सर्विस करने का उमंग रखो। उल्लास में रहो, सर्विस में कभी थकना नहीं। जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे पुरानी आदतें हैं, उन सब से अभी खुद का पीछा छुड़ाना है। तो उनसे ममत्व छोड़कर सर्विस का उमंग रखना है, उमंग उत्साह रखना है, तो कभी थकना नहीं है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का नशा चढ़ा होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें सर्विस का बहुत बहुत शौक होगा। वह सदा मनसा और वाचा सेवा में तत्पर रहेंगे। मन से और वाणी से सेवा करने में वो बिजी रहेंगे। सबको बाप का परिचय देकर वो सबूत देंगे। बादशाही स्थापन करने निमित्त सहन भी करना पड़े तो वो सहन करेंगे। बाप के पूरे पूरे मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। गीत है आज की मुरली का, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अब यह गीत क्यों लिया, उस पर बाबा बताते हैं कि माता जगदम्बा मतलब मम्मा भाग्य विधाता है, क्योंकि उन्होंने अनेकों को ज्ञान दिया। पद माता पाती है, जो मम्मा की महिमा सो बाप की महिमा सो दादी की। तुम बच्चों को यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। मतलब हम सेंटर पे जाते हैं या माउंट आबू जाते हैं मधुबन, तो वहाँ पर भी हमको जो भी स्थूल सेवाएं हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। चाहे रसोई में हेल्प करना है, चाहे साफ सफाई में मदद करनी है। परमात्मा का घर है तो उसे परमात्मा यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ की स्थूल सेवा भी करनी चाहिए, तो रूहानी सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। कार सेवा जिसको कहते हैं, तो मन मनाभव का मंत्र भी सबको देना है। मन मनाभव का मंत्र, यह मनसा मध्याजी भव, मतलब मन मनाभव, मन परमात्मा में लगाना, यह है मनसा। और मध्याजी भव, यह है वाचा, मतलब सभी को परमात्मा का श्रेष्ठ ज्ञान सुनाना जिससे उनका भाग्य बनेगा, यह है मध्याजी भव, वाणी की सेवा। तो इसमें कर्मणा भी आ गई, कन्याओं को सर्विस में लग जाना चाहिए। तो बाबा का ये सुन के कितनी बहनें, छोटी छोटी कन्याएं बाबा के यज्ञ में समर्पित हुई, और आज वो दादियाँ और बड़ी बड़ी वरिष्ठ बहनों के रूप में न जाने कितने ही बच्चों को परमात्मा से मिलवाने का विशेष कार्य कर चुकी है, और कितनी बड़ी सारी इंस्टीट्यूशंस को संभालने का, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स का वो सभी के सामने सबूत दे रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कन्याओं को खुद का पोटेंशियल समझना चाहिए, वरना उस समय कन्याओं को, माताओं को बहुत निचला स्तर देते थे। बस उनको उपभोग की वस्तु मानी जाती थे। ना उनको बाहर जाने की सुविधा थी, ना उनको खुद की मर्जी से खुद के जीवन को चूज करने की सुविधा थी, ना ही उनको बाहर जाने या सर्विस करने की भी सुविधाएं थी। तो बाबा ने कन्याओं को इस तरीके से मोटिवेट करके, बाबा आगे कहते हैं कि गाँव में सर्विस अच्छी होती है, बड़े शहरों में बहुत फैशन है। बड़े शहरों से साहूकारों से आवाज़ निकलेगा, बाकी दुनिया को तो इस मन मना भव के छू मंत्र से स्वर्ग बनाना है। बाबा इसको छू मंत्र कहते हैं। जैसे वो जादू वाले छू करते और दर्द भाग जाता है, तो बाबा कहते हैं मन मना भव का जो मंत्र है वो आपके लिए ऐसे ही जादू मंत्र का काम करेगा, छू मंत्र का काम करेगा। तो आज एक नया शब्द आपको मिला। फिर जगदम्बा मतलब मम्मा कौन है? जो परमात्मा के मत पर चलकर अपना जीवन बनाती है और अनेकों का जीवन बनाती है, तो यह भारत की सौभाग्य विधाता कही जाती है। इसलिए परमात्मा इसको नाम देता है शिव शक्ति सेना। कितना सुंदर नाम है। लोगों ने जिसे अबला कहा, परमात्मा उसको शिव शक्ति का नाम देते हैं, उपाधि देते हैं। और जिनकी हेड है जगदम्बा सरस्वती। तो परमात्मा कहते हैं भारत माता शक्ति अवतार, इन्होंने ही भारत में वन गवर्नमेंट स्थापन की है परमात्मा के श्रीमत के आधार पर। देखो परमात्मा की भविष्यवाणी। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह,
वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। आज धारणा के लिए मुख्य सार, हमें अपना बुद्धि योग एक बाप से रखना है। फिर इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए मन मना भव का जो मंत्र यूज करना है। सर्विस में कभी भी हमको टायर्ड नहीं होना है, थकना नहीं है। और हाथों से काम करते करते, जिसको स्थूल सेवा कहते हैं, हाथों से काम करने को, तो स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है। मतलब आत्माओं को भी रिलीज करना है विकर्मों से, आत्माओं को भी रिलीफ मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए रूहों को। तो स्थूल सेवा के साथ साथ रूहानी सेवा भी करनी है, आत्मा भी सशक्त बने। मन मनाभाव का मंत्र हमें भी याद रखना है और दूसरों को भी याद दिलाना है। आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बाबा ने कहा है कि हमें सेवा करने का शौक तो रखना है, लेकिन किन्हों को उमंग बहुत आता है पर सर्विस करने का ढंग नहीं है उनके अंदर, उनको आइडिया नहीं पता है कि कैसी सेवा करनी चाहिए। तो लिखत भी बड़ी रिफाइन चाहिए। बाबा कहते हैं अगर आप लिखते हो, किसी को लेटर्स के थ्रू सेवा करते हो, पहले तो सेवा ऐसे भी होती थी, हाथों से भी लिख लिख कर भेजते थे बहुतों को लेटर्स। जो वरिष्ठ होके गए बाबा के साथ में, जो अभी बहुत बुजुर्ग हो गए या कुछ तो चले भी गए शरीर छोड़कर, लेकिन जैसे जगदीश भाई थे या बड़ी बड़ी दादियाँ थी, दीदियाँ थी, तो उनको बाबा लेटर लिखने के लिए कहते थे, बड़े बड़े लोगों को, वीवीआईपीस को, कि लेटर के थ्रू उनको ज्ञान दो कि परमात्मा धरती पर अवतरित हो चुका है। और वो बाकायदा बगैर शर्म किए, बगैर झिझके बाबा की श्रीमत को फॉलो करते थे। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसमें फिर आपकी लिखत, मतलब आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत रिफाइन चाहिए। त्रिमूर्ति और झाड़ के चित्र 30x40 के होने चाहिए। देखो परमात्मा सेवा के उस टाइम कैसे सिखाता है कि कैसे सेवा करनी चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, तो गाइड भी तो है ना परमात्मा। तो ये बहुत यूजफुल चीज़ें हैं परमात्मा के हिसाब से। त्रिमूर्ति का चित्र जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और वृक्ष, कल्प वृक्ष का चित्र इम्पॉर्टेंट है। ये हम सबको भी अपने घरों में रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को इसका कदर कम है। बाबा कहते हैं हमें इसका कदर कम है, शायद हमें चेक करना है। बाबा कहते हैं पर संजय का बहुत मान है, परंतु वह गायन पिछाड़ी का है। मतलब जिन्होंने ये सेवाएं की, तो उसमें हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता थे, भ्राता जगदीश जी हसीजा। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद सब पढ़ निकाले थे, बहुत स्कॉलर थे, और उन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे हैं यज्ञ में। बहुत स्टडी था उनका, लेकिन बहुत सिंपल थे, बहुत ही रॉयल थे। तो बाबा कहते हैं उनका गायन है पिछाड़ी में, उन्होंने बहुत सेवा की है, लेकिन हमको भी तो करनी है। जैसे अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, ऐसा कहते हैं दुनिया में। तो वो अतीन्द्रिय सुख मतलब इंद्रियों से परे एक होता है, जहाँ पर हम शरीर के ऑर्गन्स को उपयोग लेके खुशी फील करते हैं। जैसे हमने हमारे जो रसेंद्रिय है या हमारी जबान है, हमने कुछ खाया, तो खाने की वजह से जो सुख मिला वो अतीन्द्रिय सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख है। इसमें हमने जबान या टेस्ट बर्ड्स को उपयोग किया और उससे कुछ खाया, उससे डोपामिन क्रिएट किया, तो वो सुख हमने इंद्रियों को उपयोग करके लिया। हमने किसी चीज़ को स्पर्श किया, उससे हमको सुख मिला, तो वो स्पर्श इंद्रियों से लिया हुआ सुख है। हमने आँखों से कुछ अच्छे कलर्स देख लिए, कुछ अच्छे बगीचों में हम घूम के आ गए, गार्डन्स में, तो वो आँखों की इंद्रियों से लिया हुआ सुख हुआ। ऐसे ही कानों से हमने अच्छा सॉन्ग सुना, तो वो भी इंद्रिय सुख हो गया। अच्छा गीत गा लिया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनों में हमने इंद्रियों का उपयोग किया। लेकिन जहाँ पे हम इन इंद्रियों का कोई उपयोग नहीं करते, कोई सॉन्ग नहीं सुनते, कोई म्यूज़िक नहीं लगाते, कोई गाइडेड कमेंट्री नहीं करवा रहा है हमको, और हम बस साइलेंस में बैठकर परमात्मा पिता को याद करके बहुत अंदर से खुशी की फीलिंग हमको आ रही है, तो उसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे वाला खुशी। हम कंफर्टेबल बैठे भी नहीं हैं, हम सिंपल कोई भी अवस्था में बैठे हैं, लेकिन मन में बहुत खुशी है, तो वो वाली अवस्था का गायन है। गोप गोपियों से पूछो अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तो बाबा कहते हैं यह अवस्था हमको अपनी बनानी है। माया थप्पड़ मार देती है, तो हमको उन थप्पड़ों से बचना है, अपने अंदर की कमजोरियां हमको झकझोर न पाए। अब दुनिया में क्या कहते हैं लोग कि वन रिलीजन हो, एक धर्म हो, लेकिन एक से अनेक धर्म बनते जा रहे हैं और धर्मों पर कितनी मारपीट हो रही है। तो परमात्मा पिता कहते हैं वन गवर्नमेंट भारत में ही थी। आज कितने हो गए ना, गवर्नमेंट को भी चलाने वाले कितने हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं जब वन गवर्नमेंट भारत में थी, उसको स्वर्ग कहा जाता है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्यों को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो वहाँ पर आप देखोगे वन गवर्नमेंट, एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, एक मत, सबकी एक मत, राजा केवल एक,
श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं होगी। एक ही धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, आज जैसे अनेकों धर्म नहीं रहते, तो इसलिए वहाँ पर सत्य धर्म की स्थापना, वन गवर्नमेंट उनकी ही चलती है। इसलिए वहाँ पर एक का ही एक छत्री राज्य होता है। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण के राज्य पर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, ना उनको डर होगा, ना उनको सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे माहौल ही कुछ और होगा। आज बैठ के थोड़ा हम इस पे चिंतन करेंगे कि स्वर्ग में क्या क्या चीज़ें होंगी और कौन सी चीज़ों की वहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं, वकीलों की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं, तो क्या क्या चीज़ें नहीं ज़रूरत है वहाँ पे, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। तो इसी को परमात्मा कहते हैं। 5000 वर्ष पहले राम राज्य में, राम के राज्य जिसको सतयुग और त्रेता युग कहते हैं, उसको राम राज्य कहते हैं। तो उसमें एक ही गवर्नमेंट थी, दो थी ही नहीं, तो उसको अद्वैत कहा जाता है। जहाँ दो नहीं है, एक ही था। तो दो थे ही नहीं, जहाँ दो होते तो ताली बजती है। परमात्मा की भाषा में कहते हैं बाबा कि दो गवर्नमेंट थी नहीं जो ताली बजे। यहाँ पर क्या है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है जो लड़ते रहते हैं, आपस में खींचने की कोशिश करते हैं गद्दी से नीचे। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं, उस टाइम पे क्या था, हिंदू चीनी भाई भाई कहते थे, और तुरंत इधर हम भाईचारा मना रहे थे और उधर उन्होंने वहाँ पर बॉर्डर पर हमला कर दिया। तो एक तरफ हिंदू चीनी भाई भाई कहते हैं और फिर देखो क्या करते रहते हैं। तो वो भी बाबा ने समाज का भी अवस्था बताई। स्त्री पति को थप्पड़ मारने में भी देर नहीं करती, मतलब छोटे बड़ों का भी रिगार्ड नहीं बचा है, ऐसी अवस्था है दुनिया की। तुम बतलाते हो भारत में एक गवर्नमेंट थी, अब कहाँ एक गवर्नमेंट और कहाँ आपस में परस्पर रिस्पेक्ट नहीं है। तो उस गवर्नमेंट को आज नाम दे रहे परमात्मा, भगवान भगवती की गवर्नमेंट। मनुष्य आज अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। ये अथॉरिटी भगवान को है, क्योंकि वो तो सबका बाप है, कुछ भी बोल सकता है। तो बाबा कहते हैं ये अथॉरिटी किसी को नहीं है बोलने की, लेकिन बाबा बोल सकता है कि मनुष्य अपना अहंकार बहुत दिखाते हैं, परंतु ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है। किसको ज्ञान है आज कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या है हमारा सत्य धर्म, सतयुग त्रेता में कैसा होगा, ये एक्सपीरियंस भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। फिर भी लोग बहुत खुद को ज्ञानी मानने वाले इस दुनिया में हैं और अपने ही ईगो में चलेंगे। आप उनको थोड़ा भी बताने जाओगे तो वो आपको उल्टा पुल्टा बोल देंगे, शास्त्रार्थ कर देंगे, आपके साथ अपमानित कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कौड़ी का ज्ञान नहीं, पर ईगो बहुत है। तो हम अपने आप को चेक करेंगे इससे, हम तुरंत किसी और पर नहीं फोकस करेंगे कि ये पॉइंट किसके लिए है, हम खुद के लिए चेक करेंगे क्या मुझ में तो ऐसा ईगो नहीं है। चेक करेंगे, चेंज करेंगे। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं बहुत लोग खुद को, पर बाबा कहते हैं उनके पास यह ज्ञान जरा भी नहीं है। फिलोसॉफी किसको कहा जाता है यह भी नहीं समझते। जैसे गवर्नमेंट में बहुत ऑफिसर्स है, एजुकेशन मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है, यहाँ भी ऑफिस होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में भी ऐसा होना चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स। तो उसके बाद आज यज्ञ में कम से कम 22 से ज़्यादा विंग्स बने हुए हैं। अलग अलग विंग्स अलग अलग क्षेत्रों की सेवाएं करते हैं। एजुकेशन विंग है, फिर सिक्योरिटी विंग है, वुमेंस विंग है, कल्चरल विंग है, जूरिस्ट का विंग है। ऐसे बहुत सारे विंग्स बने हुए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में समाज की सेवा करते हैं। पर राय किसने दी, भगवान राय दे रहा है कि कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए। इसीलिए आज ब्रह्मा कुमारीज का मैनेजमेंट विश्व भर में बहुत बखाना जाता है कि इतनी लोगों की सेवा इतनी शांति से होती है। कश्मीर का महाराजा मरा तो सारी मिल्कियत आर्य समाजियों को उन्होंने डोनेट दिया, तो उनको मिल गई क्योंकि आर्य समाजी के थे वो। तो बाबा कहते तुम्हारे पास भी जो पैसा आदि है वह सब इस सेवा में लगा रहे हो ताकि भारत स्वर्ग बने। हम बच्चे भी बाबा के यज्ञ में जितना जितना पॉसिबल है अपना घर खर्चा चला के ज़रूर लगाते हैं। आज परमात्मा का यज्ञ हम गृहस्थी ही जिम्मेदारी लेकर चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारा भाग्य बनता है। तो वह दिन प्रतिदिन दुनिया वाले दान करते लेकिन नर्कवासी बनते हैं, और हम अपना थोड़ा थोड़ा भी लगाते हैं तो हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा अच्छे कार्य में लग रहा है। तुमको अब बाप स्वर्गवासी बनाते हैं। अब लोगों को कहेंगे स्वर्गवासी बन रहे तो लोग तो डर के भाग जाएंगे, पर स्वर्गवासी का शब्द का अर्थ बहुत पावरफुल है। सतयुग और त्रेता युग में हम जाने वाले हैं, वो सतयुग त्रेता युग यहीं पे आने वाला है। तो तुम तो कहते हो बाबा ये पाई पैसा अभी सब यज्ञ में सर्विस में लगा दो, हमारे पास जो भी पाई पैसा है बाबा यह आपके सेवा कार्य में लग जाए, ऐसे हम सभी की भावना है। परमात्मा कौन है, आज परमात्मा का नया नाम सुनिए, हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग बनाने वाला गॉड फादर।
गवर्नमेंट को भी बाबा कहते बोलना चाहिए कि हम 1 DT गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, पर समझने वाले तो थोड़ी है। बाबा कहते हैं वहाँ डेविल गवर्नमेंट होती नहीं, मतलब जहाँ पे शैतानी कार्य हो ऐसी कोई गवर्नमेंट वहाँ पर होती नहीं सतयुग में। आज तो हमको क्या क्या नई नई और क्या क्या बुरी चीज़ें भी सुनने को मिलती है गवर्नमेंट के स्तर पर भी। तो बाबा कहते हैं दिल्ली हेड ऑफिस है, सतयुग के अंदर भी दिल्ली हेड ऑफिस होगा, बहुत सेवा कर सकते हैं। वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। आज भी दिल्ली का जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ आशा दीदी और हमारे वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन जी वहाँ निमित्त बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों की सेवा वहाँ पर होती है। दादी गुलजार जी, दादी हृदय मोहिनी जी, वो भी दिल्ली में ही थे और वहाँ से वो सेवा करते थे। तो बाबा नाम ले रहा है, वहाँ बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। कितना भाग्य है ना जो भगवान सर्टिफिकेट दे। जगदीश संजय भी है, जगदीश भाई भी वहाँ पे ही थे। जगदीश भाई को बाबा संजय का नाम देते हैं। तो परंतु संजय तो सब है ना, एक नहीं। तो बाबा कहते जो जो बाबा की सेवा करते सब संजय है। अब बाबा ने आगे और इस मुरली में बहुत सारे सेवा के डायरेक्शंस परमात्मा दे रहा है कि जैसे रावण का चित्र बनाया वैसे बड़ा चक्र बनाकर लिखना चाहिए। अब कांटा आकर पहुंच गया है 12 पर। तो उसके बाद में हम देखते हैं ना अभी जो सृष्टि चक्र का चित्र, उसमें 12 का कांटा है कि 12 का कांटा आकर पहुंचा है और अभी दुनिया परिवर्तन को है। कहते हैं ना सृष्टि के 12 बजने वाले हैं, मतलब सृष्टि परिवर्तन होने वाली है। तो बाबा कहते हैं सेवा तो आपको ही करनी पड़ेगी। बाबा तो गली गली में जाके धक्के खाकर ये सेवा नहीं करेंगे, हमको जाना पड़ेगा दर दर पर लोगों को समझाने कि कैसे हमको मिला है आपको मिलेगा। पर बाबा ने आज और एक चीज़ कही, सिखाने का ढंग भी चाहिए, बच्चों को रिगार्ड रखना चाहिए। कितने वर्षों से यज्ञ रचा हुआ है 1936 से, तो सारी दुनिया का कचरा जो है वो इसमें समा जाना है। मतलब सारी दुनिया की गंदगी अब नष्ट होनी है और सारे बच्चे बाबा के पास आने हैं। पहले क्या होता था, बाबा ने आज मुरली में वो भी कहा कि पहले अगर कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजाओं के द्वारा उनका विस्तार कराते थे, क्योंकि राज्य सत्ता में ताकत थी। जैसे कोई भी धर्म आया तो उस धर्म की अगर उसको बढ़ाना है उस धर्म को, तो राजा को उस धर्म में शामिल करते थे। जैसे राजा, जैसे चंद्रगुप्त, तो उनको पहले उनके वंश से निकालकर दूसरे धर्म की ये करने लगाया। तो उसके बाद में फिर उनके पूरे राज्य ने उसको राजराश्रय दिया उस धर्म को, और वहाँ से उस धर्म की बहुत ज़्यादा बरकत हुई, क्योंकि राजा ने उसको स्वीकार किया तो ऑटोमेटिकली की प्रजा को भी उनका धर्म बदलना पड़ा। तो ऐसे करके आगे वो धर्म आगे बढ़ता गया। तो किंग बनते हैं या तो राजयोग से या बहुत धन दान करने से। राजा बनने का दो राज है, एक तो बहुत लोगों को दान पुण्य करो, या तो फिर बाबा कहते हैं राजयोग सीख लो, अपने आप खुद का राजा बन जाओ। तो यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। एक फकीर सिपाही भी गवर्नमेंट है। दुनिया के अंदर आज कोई भी गवर्नमेंट है, किसका पटका उतारने में देरी नहीं करते। ऐसे बहुत काम दुनिया में होते रहते हैं। 2 पैसा दो तो बड़े मिनिस्टर को भी मार डालते हैं आज। और देखो बाबा को तो भी सारी चीज़ें ऊपर से तो मालूम ही है, पर बाबा छेड़ता नहीं है। पर पता तो उसको सारा है, त्रिकालदर्शी है, वो तो दुनिया को जानने वाला है। उसके पास तो सबसे ऊंचा सैटेलाइट है। तो बाबा कहते तुम बच्चों को सोना नहीं है, सेवा का चांस लेना है। जैसे सत्संग में कथा सुनकर फिर घर में जाकर वैसे ही बन जाते हैं ना, कोई उल्लास नहीं रहता, तो ऐसी हमारी हालत नहीं होनी चाहिए। हमने ज्ञान सुनकर औरों का भी कल्याण करना चाहिए। जैसे अभी 7 डेज कोर्स चल रहा है, तो आप में से कितने लोगों ने दूसरों को मोटिवेट किया 7 डेज कोर्स करने के लिए? तो सोचना है, आपको मिला है तो दूसरों को भी मोटिवेट करना है। बाबा कहते बच्चों में लेकिन उल्लास कम है ना। बाबा उलाना दे रहा है, बाप की ये फुलवाड़ी है, कोई आएंगे आगे तो हम क्या सैर कराएंगे। टांगर अक्के भी फूल बैठे हैं, चमकते नहीं हैं, सर्विस नहीं करते हैं। फिर आगे डायरेक्शन में बाबा कहते हैं मंदिरों में शमशान में भी जाना चाहिए और भाषण जाकर करना चाहिए। यहाँ आने से डरते हैं तो घर में जाकर समझा सकते हो उनके, अगर वो सेंटरों पर आने के लिए आनाकानी करते। मतलब कितना जैसे भगवान को ज़रूरत पड़ी है 100 में से कम एक निकलेगा, मतलब इतने कम क्वांटिटी में आपको सक्सेस मिलेगी, ये भी बताता है भगवान। पर हमको थकना नहीं है, बादशाही स्थापन करने में सहन ज़रूर करना पड़े। जब तक गाली नहीं खाई है तब तक कलंगीधर नहीं बने हैं। तो पहले दादियों ने जो सेवाएं की, बहुत लोग अपमान भी करते थे, वाइट साड़ी देख के भी अपमान करते थे। आज हमको तो बहुत इजी हो गया है, लोग खुद होकर बोलते हैं कि हमारा कोर्स लीजिए। पर तब शुरुआत में बहुत बहुत मुश्किल आती थी। तो बाबा कहते गाली नहीं खाइए तब तक कलंगीधर नहीं बनते हैं।
तुम भाषण करो वर्ल्ड में, सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। चैलेंज करो। और सच में नहीं जानते। आज तो बहुत लोग कॉपी करते हैं और ये कॉपी कर करके अपने चैनल्स बना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल तो परमात्मा का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ग्लोबलाइज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दो लोगों को। तो तुम आए हो नारायण को और लक्ष्मी को वरने, मतलब ऐसा खुद की क्वालिटीज़ इंप्रूव करना है कि हम नर और नारायण, नर से नारायण बने और नारी से श्री लक्ष्मी बने। जैसे कथा है भक्ति मार्ग में कि जब श्री लक्ष्मी का लक्ष्मी जी को वर ढूंढने के लिए सब लोगों को, देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, तो उस वक्त नारद जी ने भी क्या किया, देवता का स्वरूप धारण किया और वो भी खड़े हो गए लाइन में। तो उनको फिर रियलाइज़ करवा गया कि जाओ देखो अपना चेहरा आईने में, तो उनको नज़र आया बंदर का चेहरा या गधे का चेहरा। तो क्यों, फिर उनको कहा गया कि नारायण जैसी शक्ल बनाने से कुछ नहीं होता, नारायण जैसी सूरत से नहीं लक्ष्मी वरेगी। श्री लक्ष्मी मतलब सबसे श्रेष्ठ पद, श्रेष्ठ लक्षण आपके जीवन में आने चाहिए। आपके जीवन में तभी आएंगे जब आप श्री नारायण जैसा कर्तृत्व करो, आपकी सीरत में, आपके कैरेक्टर में होना चाहिए। तो फिर कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो आईने में। और फिर नारद जी को बहुत बुरा लगा कि अरे मैंने ये कैसी गलत भावनाएं रखी। तो अखबार में डालो, हॉल लेने की कोशिश करो। बाबा कहते हैं आपको भी अगर ऊंचा पद लेना है तो आपको पहले अपनी सीरत को बहुत ऊंचा बनाना होगा। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, पहचानते ही नहीं है ना लोग, तो इसलिए इतना कोऑपरेट नहीं करते थे। तो बाबा ने आज हमको कहा है तुम हो परम धाम के फॉरेनर्स, आत्माएं सब परम धाम से आई है। तो हमको बाबा क्या कहता है, परम धाम के फॉरेनर्स। तो यहाँ साकार में नहीं बताया जाता कि पाँव छुओ यह करो, मतलब बाबा तो कभी भी पैर धोने के लिए, पैर पड़ने के लिए मना करते हैं। जैसे दुनिया में भक्ति में साधु महात्माएं खुद के पाँव धोकर भी पिलाते हैं, चूम कर भी उनके पैर धोते हैं, तो उसको तत्व पूजा कहा जाता है। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी है हमको। यहाँ ब्रह्मा बाबा के भी कभी बाबा ने कदम नहीं धुलवाए। भगवान कहते हैं आत्मा का आत्मा से संबंध है, शरीरों को क्या धोना है। तो 5 तत्वों का शरीर है ना, भारत का क्या हाल हो गया है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ब्लेसिंग है आज के मुरली से, बाप के समान हर आत्मा पर कृपा व रहम करने वाले मास्टर रहम दिल भव। आज का सोमान, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। इसका डिटेल है, जैसे बाप रहम दिल है ऐसे आप बच्चे भी सब पर कृपा व रहम करेंगे, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, चाहे कोई कंस हो, जरासंधी हो या रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। कैसी भी कोई क्वालिटी की आत्माएं आपके सामने, किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है हमको, बाबा का ऑर्डर है। परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना उनके लिए रखेंगे कि ये भी बदल जाएंगे। हम कभी भी किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि अरे इस पे क्या मेहनत करनी है, बदलने वाले नहीं है, कभी भी नहीं। हमको अपनी ज़बान से कभी भी किसी आत्मा के लिए ऐसे आशीर्वाद नहीं देने हैं उल्टे। बाबा कहते हैं उनके लिए हमको परिवर्तन की भावना रखनी है, कल्याण की भावना रखनी है। कंस भी आए, जरासंधी जैसी आत्माएं भी आए तो भी, क्योंकि फिर भी अपना परिवार है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आत्मा को हम देखेंगे तो है कहाँ की, परम धाम में तो हम सब एक ही घर शेयर करते हैं ना। और हमारे ही पिता शिव की संतान है, चाहे वो माने ज्ञान न माने, वो भूल चुकी है। हमको अभी याद आया है, हम भी तो पहले भूले हुए थे। तो इसलिए हमको उनके प्रति परिवर्तन की भावना और कल्याण की भावना रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की मुरली का। इसको अंडरलाइन करके लिख लेंगे कि हम रहम दिल बाप के बच्चे किसी से घृणा नहीं करते और परिवर्तन की भावना, कल्याण की भावना रखने वाले हैं और रखेंगे। परवश के ऊपर घृणा नहीं आती, क्योंकि वो किसी न किसी विकार के वश हैं, इसीलिए वो हमसे गलत बिहेव करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो परवश है, दूसरे अवगुणों के वश है, तो कभी भी परवश के ऊपर घृणा नहीं आती। बिकॉज बीमार आदमी है, बीमार पे क्या घृणा करेंगे हम। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शक्तियों रूपी किरणों से कमजोरी रूपी किचड़े को भस्म कर दो। परमात्मा ज्ञान सूर्य हमारे सामने है, हम उनसे किरणें लेकर खुद मास्टर ज्ञान सूर्य बन गए। उनकी शक्तियों रूपी किरणों से हमारे भीतर कमजोरियों के जो भी कड़े संस्कार हैं वो महसूस हो रहा है नष्ट हो गए हैं। बहुत शक्तिशाली किरणें हमें परमात्मा पिता से मिल रही है। मेरे अंदर की सारी नकारात्मक आवेग, वृत्तियाँ इन शक्तिशाली ज्वालामुखी किरणों से भस्म हो रही है।
महसूस करें मैं आत्मा पूर्णतः शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। दिव्य अलौकिक तेज है मेरे भीतर समाया हुआ। मैं आत्मा डिवाइन एनर्जी से फुल हूँ। मैं निर्विघ्न सफलता मूर्त हूँ। मैं दुनिया के प्रति रहम दिल हूँ। मेरे पास शुभ भावना और शुभकामना का भरपूर स्टॉक है। मैं अपकारी पर भी उपकार करने वाली आत्मा हूँ। मैं ईर्ष्या घृणा से मुक्त आत्मा हूँ। मैं पावन हूँ, सत्व प्रधान हूँ। मैं परोपकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।